जी माय डियर क्लास 10th वालों, तो जैसा कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ भी दे दी जाए, जिससे आप एक बार इन सबको प्रैक्टिस करके फिर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। फाइन। तो आज का इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, द फ्रैक्शन बिकम्स 6 by 5. And if the denominator is doubled and the numerator is increased by 8, the fraction becomes 2 by 5. Find the fraction. ये सारे क्वेश्चंस गिने चुने क्वेश्चन हैं जिनका लेवल ठीक ठाक है, तो आपको इन्हें बहुत तरीके से सोचते हुए करना है। फाइन, देखिएगा भाई, तो आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको सिंपली लेट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y. फाइन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई करा 2 से, एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 5, और डिनोमिनेटर को मैंने 5 रिड्यूस कर दिया, y था तो 5 और कम कर दिया, तो मेरा जो फ्रैक्शन बनेगा वो हो जाएगा 6 by 5। उसी के साथ साथ साइड में आपको दिखा देता हूं, सेकंड कंडीशन के लिए कह रहा है, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, डिनोमिनेटर यानी मैंने इस बार y को डबल कर दिया, एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, x था x प्लस 8 कर दिया, तो अब जो मेरा फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 2 by 5। तो बस आपको फ्रैक्शन बताना है। देख लेते हैं भाई एक बार दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए। चलिएगा, ये कह रहा है भाई कि अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इट विल बिकम 10x इक्वल्स टू 6 times y minus 5, दैट इज 10x इक्वल्स टू 6y minus 30। तो यहां से अगर मैं इसे ले लेता हूं, इट विल बिकम 10x minus 6y इक्वल्स टू -30। फाइन, इस पूरे को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करते ही ये मेरा हो जाएगा 5x minus 3y इक्वल्स टू -15। फाइन, अब इसे भी देख लेते हैं भाई, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इट विल बिकम 5x प्लस 8 5 40 इक्वल्स टू 2 2 4y, दैट इज 5x minus 4y इक्वल्स टू -40। ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हुई और ये मेरी इक्वेशन हुई फर्स्ट। सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि हमें इसके अंदर अब किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को अलग थलग करने की जरूरत नहीं है। पहले ही मेरा x का कोफिशिएंट यहाँ भी 5 है और दूसरी इक्वेशन में भी 5 है, तो दोनों इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं भाई। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इजीली काम चल जाएगा, तो मैं क्या देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी सेकंड से 5x minus 4y से सब्ट्रैक्ट करना है 5x minus 3y को, इक्वल्स टू अगेन -40 से सब्ट्रैक्ट करना है -15 को। ये मेरा हो जाएगा 5x minus 4y minus 5x and plus 3y इक्वल्स टू -40 एंड माइनस माइनस प्लस 15। नेक्स्ट 5x है मेरा, 5x डायरेक्टली शहीद हो रहा है, -4y प्लस का 3y, इट मीन्स दिस इज -y इक्वल्स टू -40 प्लस 15, दैट इज माइनस का 25। तो y की वैल्यू मेरी यहां से डायरेक्टली आ जाएगी 25। फाइन, अब इसे आप किसी भी इक्वेशन में रख के अपनी दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहीं से कर देता हूँ, उसे पुट इन फर्स्ट। अगर आप इसे फर्स्ट में पुट करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 5x minus 3y जो है वो -15 के इक्वल है, तो यहाँ से 5x की वैल्यू हो जाएगी -15 और प्लस का 3y यानी 3 इंटू 25, दैट इज 5x इक्वल्स टू -15 और प्लस का यहाँ से 75 से मेरा 15 अगर मैं माइनस करता हूँ, इट विल बिकम 60, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 12। तो x मेरे पास आया 12, y मेरे पास आया 25। इसकी डिमांड थी फ्रैक्शन की, तो मेरा फ्रैक्शन फाइनली कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन इज
x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई का यहाँ मतलब कितना है 12/25। ये रहा मेरा फ्रैक्शन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अब क्वेश्चन है हमारा एज से रिलेटेड। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ अ सन 3 years hence, यानी 3 साल बाद फादर्स एज विल बी 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। जो भी चीज ये निकालने के लिए यानी डिटरमाइन कह रहा है करने के लिए, आपको उससे ही लेट कर लेना है। मैं से कह देता हूं लेट द present age of father be x and son's age be y years। ये दोनों ईयर्स में भाई x भी और y भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये कह रहे कि परसेंटेज ऑफ फादर, परसेंटेज ऑफ फादर, फादर की परसेंटेज है x, कितनी है 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। 3 year मोर है उसके, यानी 3y से भी और 3 साल ज्यादा है। अगेन आप समझ लीजिए जो फादर की एज है दैट इज x, वो क्या है 3 गुना से भी अपने बेटे की एज से 3 साल और ज्यादा है। दैट इज x minus 3y equals to 3। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। साइड में देख लेते हैं भाई दूसरी इक्वेशन को एक बार। सेकंड कंडीशन में क्या चीज कह रहे हैं भैया 3 years hence, मैं देख लेता हूं भाई 3 years hence फादर्स एज कितनी हो जाएगी भाई x plus 3 एंड सन्स एज विल बी y plus 3। भाई 3 साल बाद की बात कर रहा है। और कंडीशन में क्या कहा है कि 3 years hence फादर्स एज विल बी, फादर की जो एज है, कंडीशन क्या कह रही है फादर की जो एज है, फादर की एज है 3 साल बाद x plus 3, फादर की जो एज है 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन से भी और 10 साल ज्यादा, यानी x plus 3 equals to 2y plus 6 plus 10। तो यहां से मेरा हो जाएगा x minus 2y equals to 10 plus 6 is 16 और 3 उधर जाएगा तो ये बचेगा यहां से 13। ये रही मेरी इक्वेशन सेकंड। बस अब इक्वेट कर देते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके काम चल जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। देखिएगा भाई x माइनस 3y से हमने सब्ट्रैक्ट करा x माइनस 2y को, इक्वल्स टू और 3 से सब्ट्रैक्ट करा 13 को, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 माइनस 13 इज माइनस 10। अब मेरा x से x शहीद हो जाएगा, माइनस का बचेगा y इक्वल्स टू माइनस 10, तो y की वैल्यू यहां से बचेगी हमारे पास 10। अब अगर y 10 आया तो मैं इसे रख देता हूं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं x माइनस 3y 3 है, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 है, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 3y हो जाएगा क्या, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 प्लस 30, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 33। तो उन्होंने दोनों की परसेंटेज पूछी है, मैं बता देता हूं। ये कह रहा है hence the percentage of father be 33 years and present age of son be 10 years। फाइन। तो पिताजी 33 साल के हैं, बेटा 10 साल का है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन चलेगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 9/xy एंड 4/x प्लस 9/y इक्वल्स टू 21/xy, और x और y 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहां से फिर वो कंडीशन हमारी कैसी हो जाएगी भाई, अगर डिनोमिनेटर में x या y की जगह अगर हमारा 0 आया तो फिर वो नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन हो जाएगी। फाइन।
तो देख लेते हैं भाई एक बार इक्वेशन को। सॉल्यूशन है इसका, हम एज इट इज पहले से इक्वेशन को लिखेंगे 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 9xy। इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं भाई साइड में एक बार। एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3x/xy इक्वल्स टू 9/xy। xy से xy को शहीद करता हूं तो 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 9 विच इज माई इक्वेशन फर्स्ट। चलिएगा अब साइड में हम सेकंड इक्वेशन को भी देख लेते हैं भाई। चलिएगा सेकंड इक्वेशन हमारी यहां से कहेगी हमें कि सर 4/x प्लस 9/y इक्वल्स टू 21/xy। तो यहां से हो जाएगा 4y प्लस 9x डिवाइडेड बाय xy इक्वल्स टू 21/xy। xy से अगेन xy शहीद होगा तो ये हो जाएगा 4y प्लस 9x इक्वल्स टू 21। अब किसी एक का वेरिएबल तो भैया हमें सेम करना पड़ेगा। अभी यहां से हम एक कार्य कर सकते हैं, यहां से 2y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2y इक्वल्स टू 9 माइनस 3x और हम इसे अब कहेंगे कि ये भैया हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। पुट द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। कैसे रखेंगे आप, इसकी भी एक बार ट्रिक देखिएगा भाई। इसने कहा कि 4y प्लस 9x जो है 21 के इक्वल है। मैं इसे 2 इंटू 2y भी तो कह सकता हूं ना, प्लस 9x इक्वल्स टू 21। तो डायरेक्टली 2y की वैल्यू रखते हैं। 2 इंटू 9 माइनस 3x प्लस 9x इक्वल्स टू 21। 9 2 18 माइनस 3 2 6x प्लस 9x इक्वल्स टू 21। अगेन माइनस का और ये प्लस का है तो ये 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 21 से 18 उधर जाके जाएगा तो ये भी 3 बचेगा, तो कट के मेरी x की वैल्यू फाइनली आएगी 1। और अगेन मैं लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, 2y इक्वल्स टू 6। तो यहां से y की वैल्यू मेरी आ रही है 3। फाइन, तो इसने x और y की वैल्यू पूछी थी तो आप साइड में एक बार लिख देंगे। हैंस यहां से x मेरा कितना आया 1 और y मेरा आया 3। फाइन, ये रही आपकी वैल्यूज। आसान क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन कभी आ जाते हैं भाई। और अभी तो इसका एक्स वाई दे रखा था साइड में तो वो कैंसिल आउट हो भी गया, नहीं तो किसी किसी टाइम हमें उस चीज को लेट करके करना पड़ता है। 1/x को हम कोई वेरिएबल लेट करते हैं, ऐसे ही 1/y को वेरिएबल लेट करते हैं कोई, और उसके बाद वो क्वेश्चन कर पाते हैं। फाइन, चलिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। आज इसे थोड़ा सा तरीके से समझते हुए चलते हैं। आज का 4th क्वेश्चन है भाई, देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है कि द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in the still water. भाई क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी स्ट्रीम का क्वेश्चन आपको मिलता है तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी चीज बता देता हूं। ये देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पानी है, इसके ऊपर रखी है एक बोट कुछ इस टाइप से। फाइन, आप समझिएगा भाई, जब अगर बात स्टिल वाटर की है, स्टिल वाटर का मतलब है पानी उस टाइम, पानी की कोई भी स्पीड नहीं है, तो बोट तो भाई अपनी स्पीड से चल रही होगी। अब अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर पानी की दिशा ये है, यानी अगर मेरा पानी जो है वो इस तरफ बहता है और बोट उसके अपोजिट जा रही है तो वो अपस्ट्रीम कहलाती है। फाइन, और अगर मेरी बोट पानी के अलोंग जा रही है, अलोंग द वाटर है, तो वो डाउनस्ट्रीम कहलाती है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब अगर बोट पानी के साथ साथ जा रही हैं तो स्पीड जो अपस्ट्रीम में है बोट की, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दोनों हो जाती हैं ऐड, किसमें, डाउनस्ट्रीम में। और अगर वो अपस्ट्रीम जा रही है तो आपको पता है कि पानी के बहाव से तेज ही स्पीड होगी बोट की, तो ही वो
अपोजिट डायरेक्शन में चल पाएगी। इसका मतलब हम उस टाइम पर क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर माइनस कर दें तो वो जो नेट स्पीड बचेगी वो होगी इसकी अपस्ट्रीम में। फाइन, जैसे आपने पढ़ा होगा रिलेटिव वेलोसिटी। सेम चीज अब हम यहां करते हैं। इसने क्या क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ स्टिल वाटर। बोट की भी पूछी है। मैं कह देता हूं लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर and that of boat in still water be y किलोमीटर पर आवर। फाइन, अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो स्पीड हो जाएगी अपस्ट्रीम में और दूसरी कंडीशन होगी स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। देख लेते हैं भाई एक बार। अगर अपस्ट्रीम में, अभी मैंने आपको क्या बताया, अपस्ट्रीम अगर जा रही है तो बोट की स्पीड ज्यादा रही होगी किससे, स्ट्रीम से, तो y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। और अगर नीचे जा रही है तो भाई x प्लस वाई हम कर ही सकते हैं, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। फाइन, अब हम समझते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है भाई, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन कह रही है द बोट गोस, अच्छा एक चीज और भाई साइड में आपको मैं बता देता हूं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस आपको इसके अंदर ये देखना है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जाने वाला है, यानी आप किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ ये कह रहा है कि अपस्ट्रीम जाए या डाउनस्ट्रीम जाए ये 10 घंटे ले रही है, दूसरे टाइम में 13 आवर्स ले रही है, तो इसका मतलब आपको टाइम के रेस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो टाइम मेरा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, तो डिस्टेंस कितनी है 30, और जा कहां रही है भाई अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में है ये y माइनस एक्स। अब प्लस 44 किलोमीटर गई डाउनस्ट्रीम, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, और टोटल टाइम उसने कितना लिया इस बारे में 10 घंटे। अगर चीजें आपको समझ नहीं आई एक बार दोबारा समझिएगा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है टाइम का, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड के साथ। बट टाइम तो वो नेट में 10 घंटे ले रही है, वो जा भी रही है और आ भी रही है, नेट उसका टाइम है 10 आवर्स। तो क्यों ना मैं टाइम के रेस्पेक्ट में ही सारी चीज करके चलूं। भाई आपने पढ़ा होगा लाइक क्वांटिटीज ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लाइक क्वांटिटीज मतलब यहां क्या है, मेरी डिस्टेंस कितनी है अपस्ट्रीम में 30, तो 30 के हिसाब से इसकी स्पीड कितनी है उसी अपस्ट्रीम में y माइनस एक्स, तो टाइम उसने t1 लिया होगा फॉर एग्जांपल। ऐसे ही 44 किलोमीटर जाने के लिए उसने कितनी स्पीड रखी x प्लस वाई, और टोटल टाइम लिया 10 आवर्स। फाइन, सोल्व करके देखते हैं भाई से एक बार। चलेगा, अब अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका हो जाएगा यहां से y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और यहां से ये हो जाएगा 30 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 44 टाइम्स y माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। चलिएगा देख लेते हैं भाई। अगर यहां से बात करते हैं, इट विल बिकम 30x प्लस 30y प्लस 44y माइनस 44x, और यहां से ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होने कौन जा रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, नेक्स्ट 30x माइनस 44x, ये मेरा हो जाएगा यहां से भाई 30x माइनस 44x विल बी 14x। नेक्स्ट यहां से प्लस होके 44 और 30, ये मेरा हो जाएगा 74y, और 10 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। फाइन। तो ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को भी सेटअप करेंगे। अब इसमें आपके पास दो तरीके हैं, क्या तो आप इस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को दोनों इक्वेशंस में कंपेयर करें, पहला तरीका, या दूसरा तरीका सबसे बेस्ट है, जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया था कि मैं आपको एक बार इसे समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी के लिए इस इक्वेशन को यहीं छोड़ते हैं भाई, एक सेकंड में। देखिएगा भाई, यह सबसे इससे भी सिंपलेस्ट तरीका है, अगर आपको उसके पास तक आना है। उसका तरीका ये है कि आप अभी इस इक्वेशन को यहीं तक लीव करें, सेकंड इक्वेशन रेडी करते हैं भाई। ये मेरी इक्वेशन यहाँ फर्स्ट बनी थी, अभी इसे भी हम मेंशन नहीं करेंगे इक्वेशन को, आप ध्यान से देखिएगा कैसे हो सकता है। फाइन, चलिएगा। नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, यानी 40 अपॉन, इसे मैं बोल सकता हूँ y माइनस एक्स, और फिर वो डाउनस्ट्रीम कितना आया 55 किलोमीटर, तो 55 अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई, और टोटल टाइम लिया उसने 13 घंटे। सिंपल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैं मान लेता हूँ लेट, ध्यान से देखिएगा भाई, कलर चेंज कर देता हूँ, लेट 1 अपॉन y माइनस एक्स बी u एंड 1 अपॉन y प्लस एक्स बी v। तो अब देखना हमारी इक्वेशन क्या बन रही है भाई। इतना होते ही मेरी इक्वेशन हो जाएगी 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10, एंड सेकेंड इज 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 30। अब मैं कह सकता हूं ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड। ये आपको मेथड उससे सिंपल पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा भाई से। चलिएगा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ क्या तरीका है? अब इसका तरीका ये है, मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 30 और 40 का एलसीएम 120 है, तो 120 बनाने के लिए पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इक्वेशन सेकंड को मैं करता हूं 3 से। फाइन, देखिएगा भाई नई इक्वेशन क्या रेडी होंगी। इतना करते ही हमारी जो नई इक्वेशन आएंगी वो आएंगी 120u प्लस 44 की भी मेरी किसके साथ 4 से हो जाएगी भाई, इट विल बिकम 160 और 16 176v इक्वल्स टू 40। सेकेंड, ये मेरी हो जाएगी भाई यहां से 120u प्लस 55 की होगी 3 से, तो ये हो जाएगा 165v एंड 13 3 39। अब आप अगर इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट, इसका भी साइन चेंज, ये भी सब्ट्रैक्ट, तो ध्यान से देखिएगा भैया होगा क्या। 120u से 120u जाके शहीद हुआ, 176 से 165, फाइनली आपके पास बचेगा 11v इक्वल्स टू 40 माइनस 39 विल बी 1, तो v की वैल्यू मेरे पास आती है 1/11। फाइन, मेरे पास v की वैल्यू कितनी आई 1/11। चलिएगा भाई, अभी क्वेश्चन में काफी चीजें सोल्व करनी है, तो ध्यान से देखिएगा। ये v की वैल्यू है 1/11। फाइन, पुट इन, इसे हम रख देते हैं फर्स्ट में ही, फर्स्ट। तो ये यहां से मेरा कितना हो जाएगा 30u इक्वल्स टू 10 माइनस 44v, v की वैल्यू मेरी आई कितनी भाई, यहां से v की वैल्यू आई मेरी 1/11, 11 4 जा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4, यानी 30u की वैल्यू मेरी यहां से आ जाएगी 10 माइनस 4 विल बी 6। 6 से कितनी बार जा रहा है भाई 5 टाइम्स, तो u की वैल्यू आई मेरी 1/5। u की वैल्यू मेरे यहां से कितनी आती है 1/5। अब कंपेयर कर लेते हैं भाई, हमने u को कितना माना था, u था मेरा 1/y माइनस एक्स इक्वल्स टू, और u की वैल्यू आई कितनी 1/5। एंड सेकंड देख लेते हैं, v मैंने माना था y प्लस एक्स, तो 1/y प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू मेरी आई 1/11। आप इनका पूरी का रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर ये आपको मैं दिखा देता हूं, अगर मैं पूरी का रेसिप्रोकल करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, और यहां से y प्लस एक्स इक्वल्स टू 11। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो x से x शहीद हो रहा है, 2x और 11, और ये हो जाएगा मेरा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8।
अब ऐसे ही मैं इस x को अगर किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूं, यहाँ x की वैल्यू को 8, तो 11 माइनस 8 विल बी 3, y की वैल्यू आई 3। x हमने किसे माना था भाई, ध्यान से देखिएगा, x हमने लेट करा था स्ट्रीम को, तो मैं फाइनली कह सकता हूं हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 8 किलोमीटर पर आवर and boat be 3 किलोमीटर पर आवर। सॉरी भाई, ये चीजें दोनों हमने शायद उल्टी कर दी भाई, यहां से सॉरी 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 सॉरी, ये यहां से मेरी वैल्यू 2x नहीं 2y है भाई, दिस इज 2y, तो यहां से y की वैल्यू 8 आ रही है, y की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। सिंपली चेंज है भाई थोड़ा, ये 8 किलोमीटर पर आवर है और ये मेरा 3 किलोमीटर पर आवर है। फाइन, नेक्स्ट चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी ये भी ट्रेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, ध्यान से देखिएगा। ये क्या रहेगी, आज का शायद 5th क्वेश्चन है, 5th है भाई। चलिएगा, रमेश ट्रेवल 760 किलोमीटर टू हिज होम partially by train and partially by car. He takes 8 hours if he travels 160 km by train and the rest by car. He takes 12 minutes more if the travel 240 km by train and the rest by car. Find the speed of the train and car respectively. जो चीज कह रहा है भाई सबसे पहले तो उसी देख लेते हैं। मैं कहता हूं let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर and speed of car be y किलोमीटर पर आवर। फाइन, चलिएगा अब यहां से चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं भाई, डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन ये मेरा किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ते ही पता लगा कि सर हाँ ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो टाइम मेरा कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम मेरा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, समझ रहे हैं एक बात, ये 760 किलोमीटर चलेगा, ये कुछ डिस्टेंस आपकी कार से कवर करेगा और कुछ डिस्टेंस आपकी ये ट्रेन से कवर करेगा। कैसे कैसे है ध्यान से देखिएगा। रमेश भाई साहब ने ट्रेवल करा 760 किलोमीटर, अब ये कह रहा है कि 8 आवर्स उसने लिए, कब, 160 किलोमीटर ट्रेन से चला, यानी डिस्टेंस कितनी थी 160, और ट्रेन से चलने के लायक इसकी स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर प्लस, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 760 से 160 तो ट्रेन से चल दिए, बाकी कार से चले, तो 760 से मेरा 160 माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 600। फाइन, तो ये 600 किलोमीटर चले भाई साहब इससे, और टोटल टाइम लिया 8 घंटे। फाइन, नेक्स्ट अब देख लेते हैं सेकंड टाइम में क्या कर रहे हैं। ही टेक्स 12 मिनट मोर, और 12 मिनट ज्यादा लेंगे किससे, इन 8 घंटों से, कब, इफ ही ट्रेवल्स 240 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब ये 240 किलोमीटर ट्रेन से चले सेकंड कंडीशन में, और रेस्ट बाय कार, रेस्ट बाय कार, यानी अब 240 किससे चले, ट्रेन से, 240 चले ट्रेन से, और बाकी का अब ये चलेंगे कार से। फाइन, तो मेरे पास बची हुई डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, 240 ये है, 760 ये है, तो मेरे पास बचेगा ये 520। फाइन, तो 520 ये चले 520 किलोमीटर अब गाड़ी से, और इसने लिए 12 मिनट ज्यादा, यानी 8 प्लस 12 मिनट लिए, और 12 को मैं करूंगा किस में कन्वर्ट, आर में, तो 8 प्लस 12/60। फाइन, तो बस सोल्व करते हुए चलेंगे, इसे मैं कह देता हूं नाउ। अगेन मैं इसे सेम तरीके से तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने इसे कहा लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। हम ऐसा क्यों करते हैं आप इसे एक बार समझ लेना भाई। इसे ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, और वो ये है कि भाई अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चला जाएगा भाई, एलसीएम लेते ही एक्स वाई बन जाएगा,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फाइन, चलिएगा। तो ये मेरा हो रहा है 160u प्लस 600v इक्वल्स टू 8, और इसे भी मैं एक बार देख लेता हूं। ये मेरा हो जाएगा यहां से 240u प्लस 520v इक्वल्स टू 8 प्लस 12/60। अब इसे पहले 12 से कर लेते हैं, 5 टाइम्स, तो 1/5 बचा। तो 8 प्लस 1/5 मेरा हो जाएगा, दिस इज 8, दिस इज 1/5, तो 40, ये हो जाएगा 41/5। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ फाइनल वैल्यू बची 41/5। अब भाई इसे और देख लेते हैं, क्या ये किसी चीज से डिवाइड हो पाएंगे? नो चांस। चलिएगा, अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल, इसे 5 को एक बार इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल इक्वेशन मेरी बचेगी तो इससे हम एक चीज और भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 और 160 और 240 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा 480। फाइन, तो हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे 3 से, और सेकंड को कर लेते हैं 2 से, फिर देखते हैं क्या हो सकता है भाई। ये मेरा हो जाएगा 16×3=48, 480u प्लस ये हो जाएगा 1800v इक्वल्स टू 24, और ये सेकंड मेरा हो जाएगा 480u प्लस 1040v इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 82/5। फाइन, सिंपली एडिशन करते हैं भाई। एडिशन करते ही यहां से हो जाएगा, ओ सॉरी, सब्ट्रैक्शन 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 सब्ट्रैक्शन, ये हुआ कैंसिल। 1800 से मेरा 1040 जाना है, तो बचेगा 760v। फाइन, इक्वल्स टू 24 माइनस 82/5। इसे सोल्व कर लेते हैं भाई। टिपिकल क्वेश्चन है जो हमने इसमें लिए हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे ही तरीके से करना है। फाइन, तो यहां से मेरा हो जाएगा 101 और 5 4 20, 120 माइनस 82 डिवाइडेड बाय 5, तो v 760v मेरा यहां से हो रहा है भाई 120 माइनस 82 विल बी 38/5। तो यहां से v की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? 38/5 इंटू 760। फाइन, तो अगर हम इसे कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं तो 38 दूनी 76, यानी हो गया 20। तो यहाँ से v की वैल्यू मेरी फाइनली आ रही है 1/100। v की वैल्यू है भाई मेरी 1/100। अब इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम निकाल लेते हैं, और इसे करते हैं हम इस वाली इक्वेशन में। ध्यान से देखिएगा, 160u प्लस 600v, 160u प्लस 600v इक्वल्स टू 8। वैल्यू रखते हैं भाई v की, ये हो जाएगा 600 इंटू 1/100 और 160u प्लस इक्वल्स टू 8। ये पूरे से ये 2 0 कैंसिल हुई, तो मेरे पास यहाँ बचा 6। तो 160u इक्वल्स टू 8 माइनस 6 विल बी 2। तो u की वैल्यू मेरी यहां से आ जाएगी 1/2 से कटेगा 80 टाइम्स 1/80। अब देखना भाई, चीजों को यहां से ऑब्जर्व करते हैं। 1/x जो था मेरा वो u के इक्वल था, यानी 1/x मेरा 1/80 के इक्वल था। तो रेसिप्रोकल करते ही x आ जाएगा मेरा 80 km/h। फाइन, नेक्स्ट अगर मैं v की बात करता हूं तो v था मेरा 1/y इक्वल्स टू v, और v की वैल्यू है 1/100, तो y आ जाएगा मेरा 100 km/h। ये है आपका फाइनल आंसर। फाइन, क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए टिपिकल था, पर इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जब सेट बहुत ज्यादा हार्ड हो तब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एक बार इसे भी देख लेते हैं भाई क्वेश्चन को। ये हार्डेस्ट क्वेश्चन है, इसमें जो चीज आपको पूछी जा सकती है
बस आपको इनसे चीज़ों को एक बार सीखना है कि हमें क्वेश्चंस को फॉर्म कैसे करना है। फाइन, ये है हमारा आज का सिक्स्थ क्वेश्चन। देख लेते हैं भाई, सेकंड लास्ट है। In a rectangle, if the length is increased by 3 meter and the breadth is decreased by 4 meter, the area of the rectangle is reduced by 67. सिंपल सी बात, एक चीज समझ आ रही है कि सर लेंथ और ब्रेथ का खेल है, एरिया की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x किलोमीटर पर सॉरी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है भाई भी, बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर, सॉरी। तो यहां से एरिया कितना हो जाएगा भाई मेरा, एरिया हम कह देंगे भाई एक्स वाई है, सिंपल सी बात है। आप एल या बी भी मान सकते हैं, एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ टू ब्रेथ तो एक्स वाई। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, कंडीशन फर्स्ट, कि भैया लेंथ को अगर मैंने इंक्रीज करा 3 मीटर, यानी लेंथ क्या है एक्स को इंक्रीज करा 3 मीटर और ब्रेथ को डिक्रीज करा 4 मीटर, तो एरिया पर क्या फर्क पड़ा, एरिया रिड्यूस्ड बाय 67, एरिया एक्स वाई था, अब कितना रह गया एक्स वाई माइनस 67 कम हो गया। इसे और सॉल्व करते हैं, x प्लस 3, ये y माइनस 4 है भाई, सॉरी ब्रेथ है y, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम एक्स वाई प्लस 3y माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 67। एक्स वाई से एक्स वाई शहीद हुआ, ये मेरा बचेगा 3y माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 67 और उधर जाके प्लस का हो जाएगा 12, तो ये बचेगा 55, मेरे पास बचेगा 55, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, माइनस का 55। इक्वेशन रही फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब कह रहा है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1, लेंथ को कितना रिड्यूस करा, ये लेंथ को इसने रिड्यूस करा 1, यानी इस बार x माइनस 1 करा सेकंड कंडीशन में, कंडीशन सेकंड लेंथ रिड्यूस करी 1 से और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय y को इंक्रीज करा 4 से, तो एरिया पर क्या फर्क पड़ा, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 89, एरिया हो गया अब एक्स वाई प्लस 89। सोल्व करते हैं भाई, एक्स वाई प्लस का 4x माइनस का y माइनस का 4 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 89। एक्स वाई से अगेन एक्स वाई शहीद हुआ इधर से, ये बचेगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 89 प्लस 4, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो विल बी 93। फाइन, ये रही मेरी इक्वेशन सेकंड। अब भाई यहां भी 4x है, यहां भी 4x है, एक में प्लस का एक माइनस का, सिंपल इक्वेशन को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने ऐसा इस वजह से करा क्योंकि हम किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, फिर साइन चेक कर लेते हैं। जैसे आपने कहा सर 3y प्लस 4x के साथ, सॉरी 3y माइनस 4x ऐड कर दिया हमने 4x माइनस वाई को, ये हो जाएगा माइनस 55 प्लस 93, इट विल बिकम 3y माइनस 4x प्लस 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 93 माइनस 55। इसे सोल्व करते हैं अभी। यहां से मेरा 4x से 4x ही 3y से y जाके बचेगा 2y, यहां माइनस का 4x था और ये प्लस का 4x था। फाइन, अब 93 से 55 जाके मेरा बचेगा 65 और 38, तो y की वैल्यू यहां से मेरी कितनी आ जाएगी भाई 19, y की वैल्यू आएगी 19 भाई, 93 से 55 जाएगा 38, रीजन 5 और ऐड करूंगा तो 60 हो जाएगा, फिर 60 से 90 तक जाना है तो 30, तो 35 वो और 3 ये। फाइन, चलिएगा y मेरा आया 19, इसे पुट कर लेते हैं किसी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सिंपल है, तो ये हो जाएगा मेरा 4x इक्वल्स टू 93 और माइनस का y उधर प्लस का y हो जाएगा प्लस का 19, तो 4x इक्वल्स टू 93 में अगर मैं 20 ऐड करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 113, तो एक कम करा 112, x की वैल्यू बचेगी 4 से जाएगा ये 4x इक्वल्स टू 93 प्लस 19 11,
12 बचा, तो ये 4 से मिला जाएगा 2 बार और 28 x की वैल्यू है 28 भाई। 4 से ही जाएगा पहले 2 बार, बचा 32, तो 4 8 जा 32, x की वैल्यू आई 32। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ हैंस मेरी लेंथ कितनी थी भाई, लेंथ जो थी मेरी वो है 28 मीटर और ब्रेथ मेरी कितनी आ जाएगी, ब्रेथ विल बी 19 मीटर। फाइन, उसने यही चीज पूछी थी, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। फाइन, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सिंपली मेन आपका एस्पेक्ट है कि हमें इन चीजों को चेक करते हुए चलना है कि कहीं इसमें हम कहीं इक्वेशन में गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें फिक्स चार्ज से रिलेटेड बात करता है। ये कभी टैक्सी फेयर में आ सकता है, बुक्स के लिए आ सकता है, या फिर हॉस्टल से रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन मेरा हॉस्टल से रिलेटेड है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। सिंपल सी बात है भाई, आप एक हॉस्टल में हैं, एक तो आपका फिक्स चार्ज है, वो आपका जाना ही जाना है। देन आप दिन के हिसाब से जैसे जैसे खाना खाते हैं आपका वो चीज वहां से ऐड होती जाएगी। फाइन, तो सॉल्यूशन इसका कह रहा है, मैं देख लेता हूं, लेट द फिक्स चार्ज इन द हॉस्टल बी रुपीज एक्स एंड चार्ज ऑन डेली basis be y rupees. Next, now इक्वेशन फर्स्ट मेरी कह रही है, तो फर्स्ट टाइम में हुआ क्या भाई, व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स अ फूड फॉर 20 days ही हैज टू पे ₹1000। अब इसने फिक्स चार्ज तो दिया x रुपीज, उसके बाद इसने 20 दिन खाना खाया तो 20 दिन के हो गए 20y, और टोटल पैसे दिए इसने 1000 रुपीज। भाई x रुपीज दिए प्लस 20 दिन के खाने के पैसे दिए, तो टोटल मिला के इसके कितने पैसे हुए 1000 रुपीज। सिंपल। नेक्स्ट, इसने कह रहा है कि फिर एक और स्टूडेंट था, ये स्टूडेंट ए के साथ हुआ भाई, स्टूडेंट ए। स्टूडेंट बी के साथ क्या हुआ, इसने 26 डेज तक लिया, यानी x प्लस 26y, और पैसे दिए इसने 1180 रुपए। फाइन, अब सिंपली इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको यही कहीं बता देता हूं। आप अगर इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, अब देखिएगा आप भाई, x से x शहीद हुआ, 20 माइनस 26x विल बी माइनस का 6y, दिस इज माइनस का 180, माइनस से माइनस शहीद, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180/6, तो 6 3 30, तो y की वैल्यू आई 30। फाइन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, पुट इन इक्वेशन, y की वैल्यू 30 है तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 20 इंटू 30, तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1000 माइनस 20 इंटू 30, मेरा कितना हो जाएगा, 2 दिया 600, x की वैल्यू आ रही है 400 रुपीज। यानी भाई साहब समझिएगा ध्यान से, फिक्स चार्ज कितना है, यानी मैं कह सकता हूं फिक्स चार्ज इज ₹400 एंड चार्ज पर डे इज ₹30। दिस इज द फाइनल आंसर। हमने आज लगभग 7 क्वेश्चन करे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इनके, इसी टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। लेंथी क्वेश्चंस है, पर जब आप इन्हें खुद से ट्राई करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत इजीली कर लेंगे। फाइन, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली हमारी कमेंट में भी अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां भी हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। फाइन, तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।